बच्चों। आठवीं कक्षा के प्यारे छात्र, देखो माँ, सातवां पाठ हमारे त्योहार निकालो। हम त्योहारों का देश निकालो। त्योहारों का देश। त्योहारों का देश, पार्ट 7, त्योहारों का देश। त्योहारों के महत्व और उपयोगिता के बारे में बताते हैं। भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है। इसकी गौरवशाली परंपरा है। खासकर भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन है। यहाँ अनेक धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग बिना किसी भेदभाव मिलजुल कर रहते हैं। अनेकता में एकता की भावना तो भारत में ही पाई जाती है। यहाँ हर एक जाति वाले रहते, पर सब लोग मिलजुल कर रहते। यहाँ अनेकता में एकता की भावना हमारे भारत देश में ही पाई जाती है। और भारत का त्योहारों का, उत्सवों का देश कहलाता है। भारत के सभी लोग विविध उत्सव और त्योहार मनाकर अपना आनंद व्यक्त करते हैं। और क्योंकि मानव स्वभाव से ही उत्सव प्रेमी है, मानव स्वभाव से ही उत्सव प्रेमी, उत्सव हम बहुत पसंद करते हैं मानव, इसलिए समय समय पर त्योहारों का मनाते लोग खुशियों को डूबे रहते हैं, खुशियों में हर दिन। रोजमर्रा यानी डेली लाइफ के जिम्मेदारियां और नित्य की एक रसता और मानव जीवन की नीरसता लाती है। ये सब मानव जीवन में नीरसता लाती है। त्योहारों को मनाने से हमारी नीरसता और ऊब, थकावट दूर हो जाती है। फलतः मानव में नई शक्ति, नई उमंग, नए उत्साह भर जाते हैं, आ जाते हैं। त्योहार तो पारस्परिक प्रेम संबंध को मजबूत बनाते हैं। त्योहार पारस्परिक प्रेम संबंध को मजबूत बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और मन के श्रद्धा, भक्ति भावना का संचार होता है मन में, और भाईचारे की भावना बढ़ती है। लोकगीत रिवाजों का पालन करने का अवसर प्राप्त होता है। इस तरह त्योहारों का महत्व असरदार और धार्मिक होता है। खासकर राष्ट्र को पर्व एक सूत्र में बांधते हैं। राष्ट्र को पर्व एक सूत्र में बांधते हैं। यानी पर्वों के समय लोकगीत गा देना, उसमें भी थोड़ा मैसेज मिलता है, संदेश मिलता है हमें। कैसा एक लड़की कैसे रहना, हमारे समाज में स्त्री का महत्व बताते हुए ये लोकगीत के पूरे पर्वों के संदर्भ में गाए जाते हैं। जब ये पूरे जानकारी मिलता है अनपढ़ों को भी, ये पूरे लोकगीतों के द्वारा वो सब सीख लेते हैं। इसलिए क्या है, पर्व हमें राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है। तुम्हें पसंद है ना पर्व मनाना? दीपावली, ईद और क्रिसमस आदि। अब आप अपने मनपसंद त्योहार के चित्र बनाइए, उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। ऐसे प्रश्न देख तो तुम क्या लिखते माँ? तुम्हें दीपावली पसंद है तो दीपावली के बारे में लिख सकते, दसरा पसंद है दसरा के बारे में लिख सकते। यहाँ देखो, ये चित्र देखते हुए हमें कौन सा त्योहार याद आता है? देखो कौन सा त्योहार याद आता है? संक्रांति, पोंगल। यानी पाठ में कुछ त्योहारों के नाम आए। क्या क्या नाम आए? राखी, दिवाली, अगस्त, 15 अगस्त, ये पूरे आए। उन त्योहारों के साथ साथ संक्रांति भी हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। लोग संक्रांति को 3 दिन मनाते हैं। संक्रांति के पहले दिन भोगी और दूसरा दिन मकर संक्रांति, तीसरा दिन फर्स्ट दिन भोगी मंटलू जलाते हैं भोगी के दिन। और मकर संक्रांति ऋतु प्रधान पर्व है और यहाँ फसल घर आता है। संक्रांति हर साल 14 जनवरी को ही मनाई जाती है। उस दिन सूर्य मकर राशि पर प्रवेश करता है, इसलिए मकर संक्रांति नाम आया है। सूर्य की यात्रा दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होती है।
ऐसा विश्वास है कि उस दिन स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। भीष्म पिता ने उसी दिन अपने प्राण त्यागे थे प्राण। और संक्रांति के तीसरे दिन करमा मनाते हैं। यहाँ गांव के लोग पशुओं को पूजा करते हैं। उस दिन कुछ प्रांतों में घरेलू पशुओं की सेवा और उनकी पूजा भी की जाती है। करमा के दिन पहले दिन भोगी पोंगल, दूसरा दिन मकर संक्रांति, तीसरा दिन करमा। ऐसे संक्रांति मनाते हैं। दीपावली तुम्हें पता ही है। दीपावली कब मनाते हैं? आज अमावस्या के दिन मनाते हैं। दीपावली के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कर क्या करते हैं? माँ अच्छे नए कपड़े पहनते हैं और माँ अच्छे पकवान बनाकर खिलाती है और पूरे पकवान खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और शाम होते ही दीप जलाते हैं। सायंकाल अच्छा भी घर घर का दीप जलाते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं और व्यापारी लोग उसी दिन लक्ष्मी पूजा करके उनका व्यापार वृद्धि कर लेते हैं। और बच्चे पूजा होने के साथ ही पटाखे जलाकर बहुत खुशी होते हैं। उस दिन चारित्र रूप से कहानी प्रचलित है। मैं क्या है? कृष्णा, भगवान श्री कृष्णा ने उसी दिन नरकासुर का वध किया। जब सत्यभामा समेत जाकर नरकासुर का वध किया, इसके लिए नरक चतुर्थी रूप में पहले दिन मनाते हैं। दूसरे दिन दीपावली के दीप जलाते हैं। एक राक्षस का संहार हुआ, खुशियों का आगमन का प्रति चिन्ह से दीप जलाते हैं, खुशी मनाते हैं। दीपावली आप सबको पसंद है ना? माँ दीपावली, संक्रांति, दशहरा हम तेलंगाना बस्तुमा ग्रुप में मनाते हैं। ऐसे तुम्हें कौन सा त्योहार पसंद है तो उसी के बारे में ईद मनाते हैं। और मुसलमान लोग क्रिश्चियन क्रिसमस मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? किसी एक तुम्हारा मनपसंद त्योहार के बारे में लिखो तो तुम कुछ भी कोई भी लिख सकते, तुम्हारा पसंद आए तो त्योहार लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।